हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो है पढ़ाऊंगी नहीं। जी हाँ, आज आप लोग की जो है क्लास जो है पढ़ाने वाली नहीं रहेगी। आज जो है मैं महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। 2-3 दिन से दोस्तों यह बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम बुक का नाम बता दीजिए, मैम बुक का नाम बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं बुक का नाम बताना नहीं चाहती थी। दोस्तों, मैं सोची कि एक वीडियो अलग से ले आऊँगी, उसमें लगभग जितने भी संपूर्ण महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। जितने भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से जो है फैक्ट प्रश्न मिलेंगे, तो उस कारण से मैं जो है आप लोग को जो है नहीं बता रही थी। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग की जो है कमेंट नहीं पढ़ती। मैं लगभग सारे लोग के जो है कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ। और तो आज की क्लास दोस्तों हमारी बहुत अच्छी क्लास रहेगी। इसमें जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे अभी नए आए होंगे तो वो जो है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जो बटन है ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक रोज़ पहुँचे। दोस्तों, मैंने जो है पहली मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने यही बताया था आप लोग को, जो टीजीटी का पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि किस जो है टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे एक बार बता दूंगी आप लोग को, लेकिन उससे पहले मैं उन किताबों के बारे में बताऊंगी जहाँ से हिंदी साहित्य के बारे में हमारी जो है वैचारिकी मजबूत होगी, कहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य हमारे तैयार होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने लिखा है जो है ज्ञान बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों हिंदी साहित्य को हम लोग पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट और तथ्य तो चलिए ठीक है, याद एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई करना है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन हम लोग को इंटरव्यू भी देना है। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी में है, हायर में है। तो और अगर ना भी हो, मान लीजिए अगर जैसे टीजीटी ही जिसका टारगेट है, लेकिन हम लोग को एक अध्यापक तो बनना ही है ना। उसके लिए हम लोग को जो है हिंदी साहित्य में जो है अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, उससे संबंधित जो है अच्छे खासे विचार होने चाहिए। तो दोस्तों, वैचारिकी मजबूत कैसे होगी? जब हम लोग महत्वपूर्ण मानक जो है पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले वो बताऊँगी, फिर जो है यहाँ पे आप लोग को जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कम समय में पढ़ने के लिए, और जितने भी प्रैक्टिस सेट बुक हैं और जिससे मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी उसके बारे में भी बताऊँगी, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, जो भी लोग मैं जो पुस्तकें पढ़ी हूँ, जो पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मैं वो सब आप लोग को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि जो है कुछ नहीं पढ़ी हूँ फिर भी यहाँ छाप दी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस किताब के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं मैं वो सब आपको बताऊंगी। मैं किस प्रकार से जो है नोट्स बनाती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, जो भी लोग कुछ लोग होंगे इस बार जो है पेपर देंगे, कुछ लोग का हिंदी साहित्य जो है मतलब अभी से पढ़ रहे हैं ताकि जो है आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हों। तो उनके लिए जो ये पहली पुस्तक है, चूँकि स्टार्टिंग में मुझे भी जो है थोड़ा टफ लग रहा था, तो मैं भी सबसे पहले यही पुस्तक जो है रिकमेंड करूँगी आप लोग को, कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। दोस्तों, बहुत पतली है, मुश्किल से 250-200 पेज में है और बहुत ही सरल तरीके से दिया है। जितने भी बिगनर लोग हैं उनके लिए पुस्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, ठीक है। तो ये किताब तो अगर आप लोग डेली अगर पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 हफ्ते में आराम से कवर हो जाएगी। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। हिंदी साहित्य का जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं उनके पास तो यह पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी का है। दोस्तों, ये क्या होता है कि जितने भी जैसे कि जिसकी जन्मतिथि होती है या रचना काल का जो समय है, अगर किसी में कन्फ्यूजन होता है तो इन्हीं का ही मान्य होता है। तो ये पुस्तक तो होनी चाहिए। और इस पुस्तक में जितने भी जैसे कि महत्वपूर्ण कथन होते हैं, ठीक है, या फिर जो है पंक्तियाँ होती हैं, सब हमें इस पुस्तक में आसानी से मिल जाती हैं। फिर दोस्तों, अगला जो है यह है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का। यह किताब भी जो है दोस्तों आप लोग के पास होनी चाहिए।
तो और फिर हाँ, तो ये तो हो गई दोस्तों साहित्य की जो है मतलब जैसे कि भक्ति काल, आधुनिक काल, फिर उसके बाद रीतिकाल, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जब हिंदी गद्य साहित्य की बात आती है तो हमारे पास रामचंद्र तिवारी की बुक जो है ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गद्य में जो है आप जानते हैं कि नाटक, उपन्यास, निबंध वो सब तो हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत जितनी भी जो है डिटेल में सारी चीज़ें हैं। थोड़ी ये पुस्तक दोस्तों मोटी है लेकिन बहुत ही काम लायक है, तो यह पुस्तक भी हम लोग के पास होनी चाहिए। लगभग जितने जो है गद्य में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी जो है इसमें मिल जाएंगी। इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? रामचंद्र तिवारी। हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास, लगभग संपूर्ण जो है गद्य आपका जो है तैयार हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और, जैसे कि चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, उसके अंतर्गत जो गद्य का पोर्शन है वो मतलब जान लीजिए कि लगभग 50% आपका गद्य से ही आता है। अब सोचिए कि गद्य का कितना जो है महत्व है। जैसे कि जैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है, उसको अलग करिए और ये गद्य, तो गद्य से दोस्तों जो है क्वेश्चन बहुत आता है। तो गद्य को जो है हमें अच्छे से पढ़ना होगा। और फिर आ जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की एक बुक है दोस्तों निशा अग्रवाल की, ठीक है। ये बुक आप लोग ले लीजिए। और एक और है, अगर आप लोग एक और बुक लेना चाहते हैं तो भागीरथ मिश्र का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले, लेकिन अगर आप दोनों में से मैं रिकमेंड करूँगी कि निशा अग्रवाल का ही बुक आप लोग पढ़ें। फिर आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में जो है दोस्तों भोलानाथ तिवारी की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, उसको आप लोग जो है ले लीजिए। भाषा विज्ञान से वैसे दोस्तों लगभग हाँ 3-4 क्या अक्सर मैं देखा है कि दो क्वेश्चन ही मिलता है, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो 2-3 प्रश्न जो है आपको भाषा विज्ञान से मिल जाते हैं। मैं अपने क्लास में जो है भाषा विज्ञान भी पढ़ाऊँगी, जो भी मतलब इसके मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हिंदी का जो है संविधान में क्या महत्व है, जितने भी आर्टिकल हैं, लिपियां हैं, देवनागरी लिपि अलग से है ना, तो और उसके बाद बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, सब भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्लास में आप लोग को दूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। और भारतीय काव्य शास्त्र से जो है लगभग 5 से जो है 6 क्वेश्चन, हाँ 6-7 क्वेश्चन जो है भारतीय काव्य शास्त्र से आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न अकेले हिंदी साहित्य के गद्य इतिहास से दोस्तों आते हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों देखिए, जितनी भी मानक पुस्तकें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और ये सब किताबें मैं पढ़ी हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रही बात दोस्तों कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो अब होता क्या है, जैसे हम लोग समुद्र में हैं तो वहाँ से एक मोती निकालने के बराबर है। लेकिन अगर ये हम लोग पढ़े रहेंगे तो ये सब पुस्तकें हम लोग की एक तरीके से रिवीजन के तौर पे होती हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, ये भी मैंने जो है दोस्तों पुस्तक पढ़ा हुआ है। जो है ये भी पुस्तक, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है ना, 10 यूनिट है, इसके अंतर्गत मतलब बुक में सारे 10 यूनिट के बारे में लगभग मतलब 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि 60 से 70% चीज़ें प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के अंतर्गत हैं। पूरे जो है जितने भी 10 इकाइयाँ हैं, लगभग आप ये जो है बुक अगर ख़रीदेंगे तो देखेंगे 3 पृष्ठ में लगभग पूरा एक पार्ट करके दे दिया है। और जितने भी हम लोग को उपन्यास हैं, 18-19 लगभग उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, सबके बारे में दिया है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सार दिया हुआ है इस पुस्तक में। ये भी पुस्तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर आता है ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की यह पुस्तक है। दोस्तों एक तरीके से जैसे जीएस में लूसेंट नहीं होता है, वो जो है हमारे हिंदी साहित्य में जो है यह पुस्तक है। यह भी पुस्तक अच्छी है। इसके अंतर्गत लगभग आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से मिल जाएंगी। जितने भी महत्वपूर्ण जो है रचना है, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, एक फ्रेम में व्यवस्थित तरीके से लगभग मिल जाएंगी। और जिसके कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं वो भी आपको इस पुस्तक के अंतर्गत मिलेंगे। यह भी जो है अच्छी पुस्तक है, मैं भी इसको पढ़ी हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये पुस्तक पढ़ने में। फिर अब आता है कि हिंदी व्याकरण। दोस्तों मैंने बताया था कि टीजीटी के एग्ज़ाम में
जो है हिंदी 125 में से लगभग मान के चलिए कि 35 से 40 प्रश्न हिंदी व्याकरण के आते हैं। तो हिंदी व्याकरण के लिए दोस्तों हरदेव बाहरी की पुस्तक आप लोग ले लीजिए, और आती है एक वासुदेव नंदन अग्रवाल। यह दोनों पुस्तक पढ़ लेंगे तो हिंदी का जो है मतलब टीजीटी पीजी टीचिंग के अलावा भी जो भी और बच्चे जैसे कि आरओ बीओ ये सब वैकेंसी हुआ पीसीएस, उसमें भी जो है ये दोस्तों कारगर साबित होगा यह पुस्तक। अच्छा, इस पुस्तक में भी आप लोग को मैं बताती हूँ, जैसे कि हरदेव बाहरी वैसे तो आप लोग जो है कंप्लीट पढ़िए, लेकिन फिर भी हरदेव बाहरी में से मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। मेरे जो है दोस्तों हरदेव बाहरी में से मैं जैसे कि ये हुआ आपका विलोम, फिर उसके बाद ये तद्भव तत्सम, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लगभग संपूर्ण दे दिया हुआ है। हरदेव बाहरी की पुस्तक में क्या है, जैसे कि जो तद्भव तत्सम दिया हुआ है, ये जैसे कि होता क्या है, कभी कभी एक जो है तत्सम के कई तद्भव होते हैं, या कई जो है तद्भव के कई तत्सम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग वो सारे मिल जाएंगे। जैसे होता क्या है, एक पुस्तक में यह है, फिर अगले पुस्तक में दूसरा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, हाँ वो तो है, लेकिन इस पुस्तक में खास बात क्या है, लगभग सारी चीज़ें जितने भी उससे बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। तो मैं मतलब कि पुस्तक में जो है तद्भव तत्सम बहुत बेस्ट है, मैं पढ़ी हूँ, और विलोम जो है दोस्तों, और वासुदेव दूसरा आता है वासुदेव नंदन अग्रवाल। इस पुस्तक में दोस्तों जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य होता है वो आप लोग यहाँ से पढ़िए, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य और विशेषण विशेष जो टॉपिक होता है हिंदी का, वह भी जो है वासुदेव नंदन अग्रवाल से पढ़ने के लिए बेस्ट होगा। विशेषण और विशेष्य, ठीक है दोस्तों। तो इतना लगभग संपूर्ण चीज़ें हो गई, और बाकी तो लगभग आप पढ़ लीजिए हिंदी। भाई 35 से 40 प्रश्न की बात है, तो आप लोग लगभग संपूर्ण जो है चीज़ें पढ़ लीजिएगा इसमें। लेकिन आप जैसे ज़्यादा फोकस, जैसे कि इसमें से एक भी चीज़ न छूटने पाए, हरदेव बाहरी में से विलोम तत्भव, इसमें से विशेषण विशेष से आप खुद देखेंगे कितनी भी जो है प्रतियोगिता परीक्षा हुई हों, ठीक है, उसमें आपको जो है ज़रूर मिल जाएगा। शुद्ध अशुद्ध वासुदेव नंदन अग्रवाल में मिलता है ज़्यादातर, विशेषण विशेष भी जो शब्द करके आता है वो भी इससे मिलता है। तो ये दो पुस्तक तो आपके पास होनी ही चाहिए। और जैसे कि जो होता है मुहावरा वगैरह आती है, वो पृथ्वीनाथ पांडे से आती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये सब तो रटने वाली चीज़ है। अगर एक दिन में आप लोग 5 भी रटते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये जो है किस पुस्तक से आता है, यह जो है पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक है, वहाँ से जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। फिर जो है दोस्तों आता है क्या कि अगला है संस्कृत साहित्य और व्याकरण। अब संस्कृत साहित्य और व्याकरण दोस्तों, अब संस्कृत सब्जेक्ट तो ये हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसके बारे में सामान्य जानकारी हम लोग को पढ़नी रहती है। यहाँ से भी 7-8 प्रश्न जो है आ जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है क्या पढ़ना है संस्कृत साहित्य में, कि प्रमुख जो है रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि ये भास हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी हम लोग को पता होना चाहिए। इनकी जो है महत्वपूर्ण जो रचना है वो, इनकी उपाधियाँ क्या है, माता पिता का नाम क्या है, ठीक है, ये सब तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। जो भी प्रमुख रचनाकार हैं संस्कृत साहित्य में, भास हैं, कालिदास हैं, भारवी हैं, माघ हैं, दंडी हैं, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। इनको जो है हम लोग को सामान्य जानकारी पढ़नी है। फिर है संस्कृत व्याकरण। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि मैम यहाँ किताब तो लिखी नहीं है, तो दोस्तों अब मैं आपको देखिए इस क्लास में यही बताने वाली हूँ जो मैं जहाँ से मैं जो है अपना पढ़ाई करती हूँ। तो संस्कृत साहित्य दोस्तों, अब मैं देखिए उनका प्रचार तो नहीं कर रही हूँ कोचिंग का, लेकिन मैं जो है उन्हीं का ही लेके पढ़ती हूँ। वो एक हैं टीचर हैं सर्वज्ञ भूषण, जो ज्ञान गंगा कोचिंग वहाँ पढ़ाते हैं, उनकी एक प्रैक्टिस सेट बुक आती है, तो वहाँ से मैं जो है पढ़ी हूँ। और व्याकरण भी जो है
वहीं से अपना सॉल्व कर लेती हूँ। तो आप लोग अगर लेना होगा तो वो बुक ले लीजिए, या फिर अपने हिसाब से जो भी प्रीवियस ईयर बुक हो या सामान्य जानकारी आपको इनके बारे में कहीं से भी अगर समझ में आए तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आता नहीं, 7-8 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग संस्कृत साहित्य और व्याकरण जो है चाहे उनकी बुक ले लीजिए, चाहे अपने हिसाब से जो है ले लीजिएगा। फिर उसके बाद है कि फिर आता है कि अब इतना पढ़ने के बाद हम अपना जो है अपने आप को परखें कैसे, हाँ, अपनी पढ़ाई को जो है उस लेवल तक पहुंचा है कि नहीं या जाने कैसे। तो अब हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस सेट बुक खरीदते हैं। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं और जितने हम लोग के पास होने ही चाहिए हर हाल में, वो मैं यहाँ लगभग सारा लिख दी हूँ। अब है पहला है जो दोस्तों पूरन चंद्र जो है टंडन है, पांडे नहीं है, पूरन चंद टंडन, ठीक है दोस्तों। इनकी जो है पुस्तक है जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी करके है। इसमें जो है क्या है कि जैसे आप लोग आदिकाल ख़त्म किए, जैसे भी कि हम लोगों ने ख़त्म किया है, तो इसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो सब हैं। और जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते हैं, प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन है, और कुछ में लास्ट में महत्वपूर्ण थोड़ा सा सार भी दे दिया हुआ है इस पुस्तक में। यह पुस्तक भी आप लोग पढ़िए, अच्छी पुस्तक है। फिर आता है घटना चक्र की पुस्तक, वो भी होनी चाहिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, अदर स्टेट के हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। हायर एजुकेशन, PhD, THT, KVS, ठीक है, तो NVS सारे एग्ज़ाम के पेपर इसमें हैं। घटना चक्र, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। और आदित्य पब्लिकेशन दोस्तों, हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण जो है दोस्तों, ये पुस्तक तो अच्छी है, बट थोड़ा सा क्या है कि इसमें जो है थोड़ा सा कमियां भी हैं। तो आप लोग अगर कन्फ्यूजन लगे तुरंत उसको नोट करिए और अपना सर्च करके देखिए, या मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगी। लेकिन ये पुस्तक तो आप ले लीजिए। जैसे इसमें इसका जो है एक सब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो दोनों लेना होगा दोनों ले लीजिए। बट जो है आप लोग जो है सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में से जो अगर आपको मन करे कि डिस्क्रिप्टिव लेना है तो वही ले लीजिए। और फिर आता है कि अगला यूथ जो है पब्लिकेशन का है प्रैक्टिस सेट बुक। यह भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि कि घटना चक्र बुक से ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन यूथ पब्लिकेशन के उसमें दिया है। इसमें प्रश्न भी बहुत है, डिग्री कॉलेज के भी जितने पेपर हुए हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें भी जो है बहुत। और दोस्तों अब 5वां आता है उमेश तिवारी और ब्रिजेश पांडे, ठीक है। तो अभी तक जो है जितना भी मैं अभी 3 पार्ट आदिकाल का जो है प्रश्न सॉल्व कराई हूँ दोस्तों, इसी बुक से कराई हूँ, ठीक है। तो यह बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिए कौन सी बुक है, उमेश तिवारी और ब्रिजेश पांडे की प्रैक्टिस सेट बुक, ठीक है। ये आप लोग खरीद लीजिए। जैसे ही यह जो है बुक से प्रश्न खत्म होगा, फिर मैं जितने भी ये प्रैक्टिस सेट बुक हैं लगभग सारे जो है आप लोग को कवर करा दूंगी, ठीक है। और अब एक आता है जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की बुक। अब ये दोस्तों अब ये हम मतलब मैं यही कहूँगी कि अब आपके ऊपर है, लीजिए लीजिए, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इसके अंतर्गत जो है जो काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र है वो मैंने पढ़ा है, और इसके मतलब इस बुक से मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ। काव्य शास्त्र जैसे इसमें जो है 1 लाइनर करके दे दिया हुआ है, ठीक है। आप ये पुस्तक जब देखेंगे बहुत लोग के पास होगा ही, इसमें जो है ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है, इसमें 1 लाइनर करके दिया हुआ है। इसके अंतर्गत जैसे कि काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र को मैं यहाँ से जो है पढ़ी हूँ, अपना जैसे रिवीजन करने के लिए 1 लाइनर करके दिया हुआ है। लेकिन ये जैसे कि पुस्तक तभी अच्छी लगेगी जब आप काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र को अच्छे से पढ़े रहेंगे, क्योंकि 1 लाइनर है। अब रटेंगे कितना, वैसे रटते जाएंगे फिर भूल जाएंगे, वो एकदम सरदर्दी हो जाता है। तो अगर पढ़े रहेंगे उसका रिवाइज करने के लिए बेस्ट बुक है पुनीत राय की। तो लगभग दोस्तों जितना भी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो मैं आपको यहाँ पे करा दी हूँ। और बाकी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है लगभग आदिकाल और भक्तिकाल को कवर कर ही रहे हैं अच्छे से। और कुछ दिन में दोस्तों मैं अब आप लोग ये बताइएगा कि मैं हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू करूँ दूसरा, या भाषा विज्ञान की, या काव्य शास्त्र की, या गद्य साहित्य इतिहास की, ठीक है। तो दोस्तों मेरी यह जो है उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं कि ये जो है वीडियो जो है आप लोग देख के थोड़ा सा
मोटिवेट भी होंगे कि हाँ मैं यहाँ से जो है चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों जितना भी महत्वपूर्ण हो सकता है सारी किताबें मैं आपको बता दी हूँ, इतनी बारीकी से तो कोई नहीं बताएगा। जैसे मैं ये हिंदी ग्रामर में आपको बता दी हूँ कि यहाँ से इतनी चीज़ें आएंगी, संस्कृत में ये आएंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो है किताबें पढ़ने के लिए, लेकिन दोस्तों ये अभी आप मत समझिएगा कि ये भी एक तरीके से जान लीजिए कि सागर ही है पूरी तरीके। तो दोस्तों आप लोग ऐसी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। डेट का बिल्कुल हम लोग को इंतज़ार नहीं करना है। अरे अच्छी बात है ना, क्या जल्दी ही एग्ज़ाम होने की, तैयारी आप लोग की कंप्लीट हो गई है। हाँ जिसकी कंप्लीट अच्छी हो गई है उसको तो बहुत अच्छा है, अपना और पढ़ते रहें। लेकिन जिन जो है छात्रों का या जिन जो है छात्राओं का नहीं हुआ है उनके लिए तो यह जो है अच्छा है। तो वो लोग अपना क्यों नहीं अभी से ही पूरा स्टार्ट कर दें। क्या मतलब है, एकदम डू और डाई वाला सिस्टम एकदम लागू कर दीजिए दोस्तों इस वैकेंसी में, जिसको भी एग्ज़ाम देना है। लास्ट तो लास्ट जितना मैं यहाँ बता दी हूँ इससे बाहर कुछ नहीं कहीं से प्रश्न मिलेगा, लेकिन पूरा चार्ट जाना है इसको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। पढ़ाई अपनी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और मुझसे जो भी हो सकेगा दोस्तों मैं वो तो आप लोग को पढ़ाई देती हूँ। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।